आपके सामने 2024 सेट 347 जीए का एक सवाल है जो कि 2 नंबर का है। कह रहा है एमीन किसे कहते हैं और प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन में अंतर करने के लिए एक परीक्षण लिखिए। तो कह रहा है एमीन किसे कहते हैं, एमीन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग एमीन की परिभाषा लिख लेते हैं। एमीन तो हम कह सकते हैं कि अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों को एमीन कहते हैं। देखिए एल्किल भी बोल सकते हैं, एरिल भी बोल सकते हैं, सब एमीन में आएगा। चाहे एल्किल बोलिए चाहे एरिल। एरिल का मतलब बेंजीन रिंग वाला और एल्किल का मतलब सीधा श्रृंखला वाला, ठीक है ना। व्युत्पन्नों को एमीन कहते हैं, एमीन कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। देखिएगा पहला आपके पास अमोनिया है, इसमें एक R जोड़िए और एक H हटाइए तो बचेगा RNH2, ये होगा आपका प्राथमिक एमीन। दूसरा देखिएगा NH3 है, 2 ठो R जोड़ दीजिए और 2 ठो H हटा दीजिए तो R2NH बन जाता है, जिसे आप द्वितीयक एमीन कहते हैं। तीसरा देख लीजिए, 3 हाइड्रोजन है ना, तो 3 R जोड़िए और 3 H हटा दीजिए तो आपका बन जाएगा R3N, तृतीयक एमीन, ठीक है ना। प्राथमिक एमीन इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक अंश एमीन, द्वितीयक एमीन 2 अंश एमीन और तृतीयक एमीन 3 अंश एमीन। इन सब में नाइट्रोजन के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसलिए इन तीनों में क्षारीय प्रकृति पाई जाती है। कौन सी प्रकृति पाई जाती है जी? क्षारीय प्रकृति पाई जाती है। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान देंगे आप लोग इस बात को। और जो इनमें क्षारीय प्रकृति का क्रम होता है वो पहले द्वितीयक का सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है, फिर तृतीयक का होता है और फिर प्राथमिक का होता है। मतलब द्वितीयक एमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय, फिर तृतीयक उससे कम और प्राथमिक सबसे कम क्षारीय, ठीक है। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया एमीन के बारे में। अब कह रहा है एमीनों में अंतर का परीक्षण करना है। तो एमीनों में अंतर के लिए हम लोग पढ़ते हैं हिंसबर्ग परीक्षण। क्या पढ़ते हैं जी? हिंसबर्ग परीक्षण। ये सवाल आपसे पेपर में अलग से भी पूछा जाता है। तो हिंसबर्ग परीक्षण क्या है? देखिए एमीनों की क्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक। देखिए एकदम बेसिक रिएक्शन, हिंसबर्ग अभिकर्मक। सूत्र है इसका C6H5SO2Cl, मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। नाम सुन लीजिएगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। से कराने पर अलग अलग यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं जी? अलग अलग यौगिक बनते हैं, ठीक है ना, जिससे हम इनमें अंतर कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे पहला नंबर एक अंश एमीन से क्या होता है जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। C6H5SO2Cl प्लस प्राथमिक एमीन होगा तो NHR, क्योंकि तभी तो RNH2 बनेगा। देखिए Cl और H फरार हो जाता है, Cl और H फरार, एकदम बेसिक रिएक्शन। तो C6H5SO2NHR। देखिएगा अब इसमें एक H है कि नहीं? यहाँ पे एक H है, इसलिए ये जो है आपका घुल जाता है क्षार में।
किसमें घुल जाता है? क्षार में विलय हो जाता है, क्षार में विलय हो जाता है। ठीक है, और इसका नाम है एन एल्किल सल्फोनेमाइड, एन एल्किल सल्फोनेमाइड। ठीक है, इसका जो नाम है वो है एन एल्किल सल्फोनेमाइड। ठीक है, और ये आपका क्षार में क्यों घुल रहा है? क्योंकि इसके पास यच है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब जरा इसका द्वितीयक एमीन से क्रिया देख लीजिए, अब जरा इसका द्वितीयक एमीन से क्रिया देख लीजिए। अभी अंतर आपको पता लग जाएगा, क्योंकि हिंसबर्ग परीक्षण लिख रहे हैं ना आप लोग। तो द्वितीयक एमीन से अगर आप क्रिया लिखना चाहते हैं तो आप फिर पकड़ लीजिए C6H5SO2Cl, और इस बार आपका है द्वितीयक एमीन, तो यहाँ पे आपका R और R। फिर देखो बच्चा लोग, HCl फरार, और तीर के बाद आप देखना तो जरा C6H5SO2NR। बताइए क्या इसके पास आपका यच है? नहीं है ना, और 2 एल्किल है नाइट्रोजन से जुड़े हुए, तो इसका नाम होता है NN डाई एल्किल सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड। ठीक है ना, NN डाई एल्किल सल्फोनेमाइड। ये आपका क्षार में नहीं विलय होता है, तो क्षार में अविलय होता है। तो देखिए, प्राथमिक और द्वितीयक में अंतर पता लग गया कि नहीं? प्राथमिक में जो यौगिक बना वो क्षार में घुल गया, द्वितीयक में जो यौगिक बना वो क्षार में नहीं घुला। अब जरा इसकी तृतीयक एमीन से क्रिया देख लीजिए आप लोग, तृतीयक एमीन से, तृतीयक एमीन से देख लीजिएगा भैया, C6H5SO2Cl और प्लस, ध्यान दीजिएगा आप लोग, RNR। बताइए इसमें कहीं निकल के जाने वाला है? कोई अच्छा निकल के जाने वाला? कोई नहीं जाने वाला है बच्चा लोग। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं। तो इससे आपको अंतर पता लग गया कि नहीं तीनों एमीनों में? बोलिए, प्राथमिक एमीन ने जो यौगिक बनाया वो क्षार में घुल जा रहा था, द्वितीयक एमीन ने जो यौगिक बनाया क्षार में नहीं घुल रहा था, और तृतीयक ने कोई यौगिक ही नहीं बनाया। तो आप आराम से इन तीनों में परीक्षण कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग परीक्षण। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आप देख ही रहे हैं, पेपर में पूछा गया, पेपर ही तो हल कराया जा रहा है। चलिए भैया, तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने मित्रों के साथ ही शेयर जरूर करिएगा, और अगर सरल भाषा में समझ में आया हो तो एक बढ़िया सा कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।